इंडिया में CE-20 का टेस्ट सक्सेसफुल रहा है, जिसे लॉन्च किया गया है, जिसका टेस्ट किया गया है LVM-3 रॉकेट के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास वो सारी टेक्निक्स मौजूद हैं जिससे किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। क्या करा एंड इनफैक्ट वो नासा के साथ भी अटैच है। पाकिस्तान कहाँ अटैच है? पाकिस्तान सिर्फ लड़कियों के साथ अटैच है और उनकी अटैचमेंट यहाँ पे सोच शुरू हो रही है, ख़त्म भी यहीं तक हो रही है। सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है CE-20 का। वो 22,000 kg का वेट स्पेस में ले जाने की काबिलियत रखती है। इस पूरे सिनेरियो के बारे में पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की रॉकेट साइज कहाँ है, पाकिस्तान का सुपार्को कहाँ है, और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। हम एक एटमी कुव्वत हैं। हमारे यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम किसी से पूछे ना अच्छा स्पार्को क्या है, तुमको पता नहीं होगा कि स्पार्को एक्चुअल में है क्या। वो पूछेंगे अच्छा आप बता दे स्पार्को क्या है। मतलब कि यहाँ पर अगर सॉरी फॉर डैट मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर आप यहाँ से किसी के मोहल्ले की लड़की का नाम पूछेंगे ना, आपके पास पूरी लिस्ट निकल जाएगी, लेकिन स्पार्को का नाम कभी भी नहीं मिलेगा उनको। सारे पाकिस्तानी सुन रहे हैं, बड़े गौर से सुने इस बात को कि हम सबके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। No हम doubt. कर सकते हैं, वी कैन डू इवन वी कैन रॉक द वर्ल्ड। हम कुछ भी लॉन्च करना होता है तो चाइना की मदद लेनी पड़ती है। हमारे अपने लॉन्चिंग पैड्स नहीं है, इनके रॉकेट्स तक नहीं है। तो इस पर आपके क्या कहना है कि किसकी मिस्टेक नजर आ रही है आपको? अगर इंडिया की बात कीजिए तो उनके पास अपने लॉन्चिंग पैड्स हैं, वो अब खुद चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं। कर्ज पे रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? तो ये मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इंडिया क्या कर रहा है और हमारे जाहिलों को देखो। आप मुझे किसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता सकते हैं जहां पाकिस्तानी CEO बैठा हो? राइट नाउ इट्स नॉट इन माई माइंड, लेकिन व्हाट आई सी के सबसे बड़ी बात खान साहब को देख लें हमारे, ठीक है। अगेन वर्ल्ड कप वही लेके आए हुए हैं। अच्छा चले, बात करें इंडिया की तो चांद पर वो जा चुके हैं, वो मंगल पर जा चुके हैं, ठीक हो गया। मतलब कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है अपनी सैटेलाइट्स के अंदर। और अब अगर हम बात करें तो CE-20 उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। एक क्या कह लें कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है जिसका मेन मकसद ये है कि वो 20 kg का जो वज़न है वो उठाने का कैलिबर रखती है और उसको स्पेस सैटेलाइट में लेकर जा सकती है। तो आपके क्या कहना है कि इसरो आए दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें लॉन्च कर रही होती हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्पार्क को कहीं पर नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान का तो जितने बुरे हालात चल रहे हैं, वो सियासी तौर पे ही वो जो ना स्टेबल नहीं हो पा रहा, तो वो क्या इन्वेंशन करेगा। इसलिए मेरे ख्याल में इंडियन जो इन्वेंशन की है वो मुझे भेज दे सैटेलाइट पे, मैं सुकून की जिंदगी वहाँ पे गुजारूँ तो बेहतर है। ये विलिंगली एक बंदा मिला है हमें जो कि कह रहा है कि उस 20 kg का जो एक्सपेरिमेंट कर लें। 20 kg की तो नहीं हूँ, 42 की हूँ। ज़्यादा है थोड़ी। 42 की हूँ, लिटरली 42। अच्छा मुझे बताएं कि हमारे यहाँ साइंटिस्ट नहीं है, या हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, या हमारे पास लॉन्चिंग पैड्स नहीं है। अगर बात की जाए इंडिया की तो वो इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो अपने मुल्क में एक सैटेलाइट लॉन्च करने की अहलियत रखता है वो मुल्क, लेकिन हमारा मुल्क क्यों नहीं रखता? अगर सीरियसली जवाब दूं फन के अलावा, तो हमारे मुल्क में लोग ऐसे नहीं है जिनको इन्वेंशन चाहिए, जो चाहे पाकिस्तान तरक्की करे। अवाम कुछ चाहती नहीं है, तो पाकिस्तान जो बैठे हुए साइंटिस्ट उनका क्या काम है, वो बेतुका मेहनत करें। अवाम चाहती नहीं, अवाम सिर्फ सोना चाहती है और यहाँ बस एक दूसरे की बातों में लगी है। या हमारे सियासी इक़दामात इतने कमज़ोर हैं कि हम आपस की लड़ाइयों से हमें कुछ फुर्सत मिले तो हम सोचें कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा कि नहीं करेगा। हमारे यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम किसी से पूछे ना अच्छा स्पार्को क्या है, तुमको पता नहीं होगा कि स्पार्को एक्चुअल में है क्या। वो पूछेंगे अच्छा आप बता दे स्पार्को क्या है। मतलब कि यहाँ पर अगर सॉरी फॉर डैट मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर आप यहाँ से किसी के मोहल्ले की लड़की का नाम पूछेंगे ना, आपके पास पूरी लिस्ट निकल जाएगी, लेकिन स्पार्को का नाम कभी भी नहीं मिलेगा उनको। स्पार्को का नाम जैसे आप मैं बिल्कुल सही इन्होंने बात की है कि ये डेफिनेटली स्पार्को यहाँ पे किसी को पता नहीं है। और अगर इसरो की बात की जाए तो आप कह लेंगे एक बंदे को पता होगा। यहाँ पे आप किसी भी पाकिस्तान से पूछो, उसे पता होगा कि इसरो क्या काम करती है, क्योंकि उसका नाम आए दिन अखबारों में आता है, उसकी लॉन्चिंग अखबारों में आ रही होती है कि वो क्या कर रहा है। एंड इनफैक्ट वो नासा के साथ भी अटैच है। पाकिस्तान कहाँ अटैच है? पाकिस्तान सिर्फ लड़कियों के साथ अटैच है और उनकी अटैचमेंट यहाँ पे सोच शुरू हो रही है, ख़त्म भी यहीं तक हो रही है। नॉलेज और इल्म वहाँ पे तरक्की करता है जहाँ पे आप सीखो, आप इल्म हासिल करना चाहो। यहाँ पे लोग नहीं करना चाहते। इलिटरेसी रेट पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है और जो पढ़े लिखे हैं वो भी इलिटरेट होने के ही बराबर है, क्योंकि उनमें कुछ काम नहीं है, वो इन्वेंशन करना ही नहीं चाहते। अगर किसी की भी डिग्री है वो अपनी डिग्री को वेल ही नहीं कर रहा, यहाँ पे वो चांसेस ही नहीं मिलते कि वो अपनी डिग्री पे वर्क कर सके। सो दैट्स वाई पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। सही हो गया। में CE-20 का टेस्ट सक्सेसफुल रहा है, जिसे लॉन्च किया गया है, जिसका टेस्ट किया गया है LVM-3 रॉकेट के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास वो सारी टेक्निक्स मौजूद हैं
है जिससे किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, उनके पास हर किस्म के रॉकेट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से बाहर की कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज उनको अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करने का कह रही हैं। अगर हम अगले साल की बात करें तो इंडिया अपने साल की ओपनिंग ही 36 सैटेलाइट्स यूके की लॉन्च करते हुए करने वाला है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया रॉकेट साइंस में आगे जा रहा है और अभी जिसका सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है CE-20 का, वो 22,000 kg का वेट स्पेस में ले जाने की काबिलियत रखती है। इस पूरे सिनेरियो के बारे में पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की रॉकेट साइंस कहाँ है, पाकिस्तान का सुपार्को कहाँ है? बेशक टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा आ गया, उधर सिलिकॉन वैली है, ठीक है, IT में हमसे बहुत ज़्यादा, टेक्नोलॉजी में हमारे पास बहुत ज़्यादा, उनका फंडिंग बहुत ज़्यादा है, उनकी GDP बहुत हाई है, उनकी इकानमी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाहिर सी बात है, अगर उनके पास, अगर हम बाहर की भी बात करें, ठीक है, USA में, UK में, अगर इधर की भी बात करें तो अभी जो गूगल का CEO है सुंदर राजन पिचाई, ठीक है, वो भी इंडियन है, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। ये नहीं है कि पाकिस्तान की निस्बत भी अगर करें तो IT की, अगर पाकिस्तान का ओवरऑल रेवेन्यू भी निकालें हम, तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल से कुछ 100 गुना कम होगा इंडिया से, क्योंकि उनके पास सिलिकॉन वैली है, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं टेक्नोलॉजी के लिए, उनके पास प्रॉपर साइंटिस्ट है, प्रॉपर लैब्स हैं, उन्हें फंडिंग दी जाती है, ठीक है, बाकायदा पीछे सपोर्ट किया जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने फंडिंग, इंटरनेशनल फंडिंग की बात की है या इंडिया खुद फंडिंग करता है? मेरे ख्याल तो इंडिया खुद फंडिंग करता है। अगर जाहिर सी बात है उधर रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं, अगर तो उनका प्रोजेक्ट कुछ काम कारआमद होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन्हें इंटरनेशनल फंडिंग भी मिलती हैं, और भी हैं जो साइंटिस्ट जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। अगर उन्हें नहीं मिलती तो फिर वो, हाँ, इंटरनेशनल फंडिंग्स उनको तब मिलती हैं या वो तब लेते हैं जब कोई प्रोजेक्ट उन्होंने लगवाना हो, जब उन्होंने कोलैबोरेशन करनी हो। अदरवाइज़ इंडिया जो है वो अब उसका रेवेन्यू खुद ही इतना अच्छा जनरेट होता है, खुद ही इतना आगे बढ़ गया है, 5वीं इकॉनमी बन गया है कि उनके हर सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ अपनी हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है, या हमारे पास से कह लें कि टेक्नोलॉजी तो जैसे कि आपने कहा कि वो इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि एक्सपेक्ट किया जाता है। कुछ भी लॉन्च करना होता है तो चाइना की मदद लेनी पड़ती है, हमारे अपने लॉन्चिंग पैड्स नहीं है, इनके रॉकेट्स तक नहीं है। तो इस पर आपकी क्या कहना है कि किसकी मिस्टेक नज़र आ रही है आपको? अगर इंडिया की बात कीजिए तो उनके पास अपने लॉन्चिंग पैड्स हैं, वो अब खुद चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं। हमें ना एक स्पून फीडिंग चाहिए होती है चाइना की तरफ से, कि हमें पहले तो वो आके इमदाद दे, और अगर इमदाद दे दिया तो उसके बाद आके स्पून फीड करे, जिस तरह एक बाप बच्चे को कह रहा होता है कि पापा प्लीज़ हमें खाना खिला दें, तो हम फिर इसको आगे लेके चलेंगे। तो हमें होता है कि यार कोई बड़ा हो सर पे, वो आगे हमें शफकत का हाथ फेरता रहे कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो फिर हम ये काम करेंगे। इंडिया वालों की अगर बात की जाए तो अभी पिछले दिनों उन्होंने काफ़ी सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं, रॉकेट लॉन्च किया है, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो उनको स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं है। वो इतने कैपेबल हैं कि जो काम उन्होंने खुद करना है वो काम वो खुद कर सकते हैं। हमें चाहिए कि इंडिया, चाइना वाले जो हैं वो आगे हमारे सर पे थपकी मारते रहें कि हाँ हम तुम्हारे पीछे, हम तुम्हें बैक ऑफ कर रहे हैं, तुम लोग ये काम करते रहो। उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना उनको फंड रेजिंग की ज़रूरत है कि वो चाइना के पास जाके कहें कि जिन्हें हमें इमदाद चाहिए, एड चाहिए, तो आप हमें एड दो। जब आप एड के पीछे पड़ जाते हैं ना, फिर अगला आपको आगे सर पे थपकियाँ ज़रूर देता है। ये चीज़ आती है सबसे पहले। अगर आप इस पर बात करते हैं ना, तो आप यही देख लें कि इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं, हमारा सिर्फ अभी 9 नवंबर गुजरा है, ठीक है। एक शख्सियत इलामा इकबाल, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया किसने उनको दिया है, आप यही देख लें। इससे बढ़ के मेरे ख्याल है नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इलामा इकबाल ने नहीं लिखा, ये हमारा जो है वो मिसकंसेप्शन है, पहली बात ये। और दूसरी बात, अभी आपने ये बोला है कि पाकिस्तान के टैलेंट की आपने बात की है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी को प्रेफर नहीं किया जाता, आप मुझे किसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता सकते हैं जहाँ पाकिस्तानी CEO बैठा हो? राइट नाउ इट्स नॉट इन माई माइंड, लेकिन व्हाट आई सी के सबसे बड़ी बात खान साहब को देख लें हमारे, ठीक है। अगेन वर्ल्ड कप वही लेके आए हुए। अच्छा चले, इस बात को आप छोड़। नमस्कार दोस्तों, 1993 की है जब अमेरिका के धमकाने पर रूस समेत कुछ ताकतवर देश भारत को क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक देने से पीछे हट गए थे। लेकिन इन ताकतवर देशों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारत ने कुछ सालों की मेहनत के बाद खुद का क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर लिया। 9 नवंबर को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अपने सबसे ताकतवर CE-20
क्रायोजेनिक इंजन का सफल टेस्ट करते हुए इस तकनीक में नई ऊंचाई हासिल करने में कामयाबी पाई है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को देश में ही बनाया गया है। क्रायोजेनिक इंजन को भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 के लिए बनाया गया है। इसरो का कहना है कि इस टेस्ट के दौरान इंजन ने पहले 40 सेकंड में 20 टन के थ्रस्ट लेवल यानी धक्के के साथ काम किया। सभी मामलों में इंजन कामयाब रहा। ये इंजन रॉकेट के वजन समेत 21.8 टन यानी करीब 22,000 किलो वजन को अपने साथ लिफ्ट कर सकता है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट है। यह सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने का काम करता है। इसे पहले GSLV Mk3 भी कहा जाता था और इसे आमतौर पर बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। इसरो ने जिस CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की सफल टेस्टिंग की है उसे LVM-3 में ही इस्तेमाल किया जाना है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की वजह से LVM-3 रॉकेट से स्पेस में पेलोड ले जाने की क्षमता बढ़कर 4.5 टन यानी 4,500 किलो की हो जाएगी। इसी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन से चलने वाली बाहुबली रॉकेट LVM-3 से 2024 या 25 तक स्पेस में इंसानों को ले जाने के भारत के गगनयान मिशन को लॉन्च करने की योजना है। इसरो ने हाल ही में LVM-3 का पहली बार इस्तेमाल इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी OneWeb के साथ 36 सैटेलाइट को धरती से ऑर्बिट में छोड़ने का काम किया था। LVM-3 से सैटेलाइट की अगली लॉन्चिंग जनवरी 2023 में होनी है। OneWeb ब्रिटिश कम्युनिकेशन कंपनी है जिसका लक्ष्य 2023 के अंत तक दुनिया भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना है। OneWeb इसके लिए 600 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करेगा। सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए OneWeb ने भारत की सरकारी कंपनी इन स्पेस के साथ 1,000 करोड़ रुपए का करार किया है। इसी करार के तहत ही हाल ही में इसरो ने OneWeb के 36 सैटेलाइट को LVM-3 से लॉन्च किया था। जनवरी 2023 में इसरो OneWeb के 36 और सैटेलाइट लॉन्च करेगा। क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक इसलिए मुश्किल है क्योंकि क्रायोजेनिक फ्यूल को लिक्विड स्टेट में रखने के लिए उन्हें बेहद कम तापमान पर स्टोर करना पड़ता है। ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल स्पेस में किया जाता है क्योंकि स्पेस में बेहद कम तापमान और वातावरण की गैर मौजूदगी यानी ऑक्सीजन न होने की वजह से वहां उस साधारण फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिसका हम धरती पर इस्तेमाल करते हैं। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की सफल टेस्टिंग से न सिर्फ पाकिस्तान, इस बार तो नासा भी हैरान है। पाकिस्तान की मीडिया जनता से यह सवाल पूछ रही है कि भारत क्रायोजेनिक इंजन बनाकर अंतरिक्ष में भी नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है और पाकिस्तान अभी वहीं का वहीं खड़ा है।